नमस्कार, सीजी न्यूज प्लस 24 में आपका स्वागत है। सबकी बात सच के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। हलषष्ठी या हर छठ पर पसई चावल और भैंस के दूध की दही का ही क्यों होता है उपयोग? अर्जुनदा, यूं तो पूरे देश भर में ये पूजा विख्यात है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के नगर पंचायत अर्जुनदा में मनाए जाने वाला कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले आज देश भर में हलषष्ठी, हर छठ या कमर छठ मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाओं भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पूजा करती हैं। हर छठ के दिन बिना हल चले उगाए गए चावल और भैंस के दूध का इस्तेमाल होता है। भादो माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। देश भर में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिन पहले उनके बड़े भाई बलराम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसे हलषष्ठी, हर छठ या कमर छठ के नाम से जाना जाता है। इस दिन महिला अपने पुत्रों की लंबी आयु और सुख समृद्धि का व्रत करती हैं। विशेष पूजा तरीकों से लोग व्रत और पूजा करते हैं। बलदाओं का शस्त्र हल इसलिए कहा जाता है। हलषष्ठी भादो माह के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस दिन को हल छठ के रूप में मनाया जाता है। भगवान बलराम का अस्त्र हल था, इसलिए इस दिन को हलषष्ठी कहा जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जैसी धूम इस पर्व में नहीं होती, लेकिन देश के ज्यादातर हिस्सों में महिलाएं इस दिन व्रत रखकर पूजन करती हैं। आमतौर पर हिंदू धर्म के व्रत त्योहार से यह व्रत थोड़ा अलग होता है। इसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री विचित्र होती है और बिना हल चले चावल और भैंस के दूध की दही और घी का होता है उपयोग। पंडित हिमांशु तिवारी बताते हैं, जन्माष्टमी के 2 दिन पहले अष्टमी के दिन भगवान बलदाव का जन्मदिन मनाया जाता है। इस पर्व को हलषष्ठी कहा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की समृद्धि और सुरक्षा के लिए व्रत रखती हैं। बलदाव का शस्त्र हल है, इसलिए इस व्रत में ऐसी किसी भी वस्तु का उपयोग वर्जित है जिसे हल का इस्तेमाल कर उगाया गया हो, मतलब खेत की जोताई के जरिए या उससे संबंधित वस्तुओं का उपयोग इस पूजा में प्रतिबंधित रहता है। हिमांशु तिवारी बताते हैं कि हलषष्ठी के व्रत में पसई का चावल, महुआ का फल, भैंस का दूध, भैंस के दूध की दही व घी का उपयोग होता है, क्योंकि हल जोतने में इनका उपयोग नहीं होता है। इसके साथ ही महिलाएं छुआरे की खीर बनाकर खाती हैं। कांस की डगाल को रखकर मिट्टी के छोटे कलशों में पूजन सामग्री रखकर बलराम जी को अर्पित की जाती है। आर के देवांगन की खास रिपोर्ट। करते हैं एवं विधि पूर्वक श्रद्धा से माता हलषष्ठी का व्रत करते हैं। उन पर माता हलषष्ठी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अतः उन माताओं के मनोकामनाओं को माता हलषष्ठी अति शीघ्र पूर्ण भी करती है और उनके भाव भक्ति के कारण उनके संतानों को माता की जय। मेरा नाम श्रीमती नारायणी देशमुख, व्याख्याता कॉमर्स, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गब्दी। आज हमने हलषष्ठी का पर्व मनाया। हलषष्ठी का पर्व हम बच्चों के दीर्घायु के लिए हम व्रत रखती हैं माताएं, और उनके लिए हम उपवास रखते हैं ताकि बच्चे दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। और हम उनके लिए लंबी आयु के लिए भी प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ सगरी से उनके लिए पोता डुबा के ले जाते हैं, जिनको उसके पीठ में हम लगाते हैं ताकि उनकी दीर्घायु। यहाँ पर जो हम लोग हलषष्ठी व्रत रखे हैं माताओं के द्वारा, जो कि सावन माह के बीत जाने के पश्चात भादों की जो षष्ठी होती है उस तिथि को हम हलषष्ठी व्रत रखते हैं। यहाँ पर सभी माताएं जो है हलषष्ठी माता का व्रत रखती हैं, जिसमें क्या कहते हैं कि गाय नहीं भैंस की जो दूध और दही है उनका यहाँ पर चढ़ावा करते हैं। भगवान को, आराध्य देव को स्तुति करते हैं और 2 सबरी जिसमें कि शुद्ध जल का अर्पण करते हुए और अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। इस दिन हम बलराम जैसे अपने पुत्र को समझते हैं और उसी तरीके से हमारा जो पुत्र है और जितने भी माताएं हैं उनके पुत्र भी निरोग रहे, स्वस्थ रहे और समृद्धि बना रहे। इस उद्देश्य से हम सभी माताएं ने आज व्रत रखा है और हम चाहते हैं कि जितने भी माताएं जिन्होंने श्रद्धापूर्वक व्रत रखा है उनके बच्चे दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, निरोग हो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही।
फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CG News Plus 24।